अस्सलामु अलैकुम। आज हम जानेंगे हलीमा सादिया की खुशकिस्मती। इस्लामी तारीख में बाज़ हस्तियाँ ऐसी हैं जिन्हें अल्लाह ताला ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश का शर्फ अता किया। इनमें सबसे नुमाया नाम है हज़रत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु अन्हा, जिन्हें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ाई माँ होने का शर्फ मिला। वो अजीम खातून हैं जिन्हें अल्लाह ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ाई माँ बनने का मुकाम दिया। इनके घर में गुर्बत थी, फाखा था, जानवर कमज़ोर थे, लेकिन जब आमिना के लाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनकी गोद में आए तो सब कुछ बदल गया। जहाँ पहले तंगी थी वहाँ खुशहाली आ गई, जहाँ भूख थी वहाँ बरकतें आ गई। एक कहानी सिर्फ एक औरत की खुशनसीबी नहीं, बल्कि एक इस हकीकत का ऐलान है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस घर में कदम रखते वहाँ रब की रहमतें बरसने लगती हैं। आइए आज हम सुनते हैं हज़रत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु अन्हा की ज़िंदगी का वो बाब जिसे सुनकर ईमान ताज़ा हो जाता है और दिल मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सरशार हो जाता है। मक्का मुकर्रमा में दस्तूर था कि शेर ख्वार बच्चों को सहराई इलाकों की औरतें दूध पिलाती ताकि बच्चे खालिस और फसीह अरबी ज़बान सीखें और सेहतमंद रहें। इसी दस्तूर के मुताबिक बनु साद की औरतें मक्का आईं। इन्हीं में से एक थी हज़रत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु अन्हा। हज़रत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु अन्हा और इनका ख़ानदान सख्त गुर्बत और भूख में मुब्तला था। इनके ऊँट कमज़ोर थे, गधी थकी हुई थी और दूध पिलाने के लिए कुछ नहीं था। हलीमा सादिया अपने शौहर से कहती, हमारी किस्मत तो बहुत तंग है, ना जानवरों में बरकत है, ना खाने पीने में। जब कुरैश के बच्चे दूध पिलाने वाली औरतों को दिए जा रहे थे तो सब ने यतीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेने से इनकार कर दिया, क्योंकि वो यतीम थे। लेकिन अल्लाह को कुछ और ही मंजूर था। आखिरकार हज़रत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु अन्हा ने दिल में सोचा, चलो कोई बच्चा ना सही, ये यतीम बच्चा ही सही। हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु अन्हा ने जैसे ही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गोद में लिया, बरकतों का नुज़ूल शुरू हो गया। वहीं कमज़ोर गधी सबसे आगे निकल गई। घर पहुंचकर जानवरों में दूध भर गया। घर में खुशहाली आने लगी। फिर हलीमा सादिया के शौहर ने कहा, ए हलीमा, ये बच्चा तो हमारे लिए बरकतों का खजाना बन गया है। हलीमा सादिया के घर में हर दिन नई बरकत जाहिर होती। खेतियाँ सरसब्ज हो जाती, जानवरों में दूध आ जाता। बच्चा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरों से मुमताज थे। वो साफ सुथरी जबान बोलते, झूठ और लड़ाई से दूर रहते। एक दिन हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने आकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सीना मुबारक खोला और इसे नूर से भर दिया। बच्चे दौड़ते हुए आए, हलीमा सादिया के पास गए और बताया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अजीब वाक़या हुआ है। ये भी इनकी अज़मत की एक अलामत थी। चंद साल बाद जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े हुए तो हलीमा सादिया ने मोहब्बत के बावजूद इन्हें वापस मक्का लाकर आमिना रज़ियल्लाहु अन्हा के सुपुर्द कर दिया। लेकिन दिल हमेशा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से लबरेज था। हज़रत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु अन्हा की ज़िंदगी इस बात की मिसाल है कि अल्लाह ताला जिसे चाहे अपनी बरकतों से नवाज दे। एक यतीम बच्चे को गोद में लेने का फैसला
ان کے لیے دنیا و آخرت کی کامیابی کا ذریعہ بن گیا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کی خوش بختی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور خدمت سب سے بڑی سعادت ہے۔